हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आई एम एन झा। वी विल बी टुडे डिस्कसिंग ऑन हाउ नैरेटिव्स सराउंडिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन impacted the outcome of the recently held लोकसभा इलेक्शन। हाल के दिनों में संपन्न हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है 240 सीट लेकर के, लेकिन वो स्थिति में नहीं थी जो अपने बूते बहुमत आ सके। हालांकि एनडीए की सरकार इसमें बनी है। बहुतों लोगों की राय है जो इनका जो स्लोगन था, जो अपने बूते 370 सीट लेना और एनडीए में के खाते में 400 पार की बात जो कर रहे थे, वो शायद बैकफायर हो गया। ताज्जुब की बात है। टारगेट हाई रखना कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो कैसे नैरेटिव ट्विस्ट हो जाती है ये कहना मुश्किल है। ये जो इनको 400 पार का नारा था, बुरी तरह से कह सकते हैं असफल रहा। अपोजिशन अलायंस, खासकर कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक के कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इस नारे को बहुत अपनी तरह से इंटरप्रिटेट किया और कुछ तबके में जाकर के उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया यदि बीजेपी अपने बल पर या ब्रूट मेजॉरिटी लेकर आती है तो इस संविधान को बदल देंगे। और इस नैरेटिव को जोड़ देने में बीजेपी के खुद जो नेता हैं, जो बड़बोले नेता हैं, उनका भी कम योगदान नहीं रहा है। बहुत उनसे ये कहते हुए सुना गया है जो हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन को, एनडीए को आप वोट मेजॉरिटी दो, हम संविधान को चेंज करेंगे। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी एक भाषण में ये चर्चा करते हैं जो हमें यदि अच्छी मेजॉरिटी होती है, ब्रूट मेजॉरिटी है, तो हम कुछ बिग डिसीजन ले सकते हैं। अब कांग्रेस और इंडिया और अन्य जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं विपक्ष के, उन्होंने ये ब्रूट मेजॉरिटी अपने की बात को एक अपने हिसाब से कैंपेन में इसका इस्तेमाल किया। वे वोटरों को कन्विंस करने में लगे, खास करके जो अनुसूचित जाति, एससी जिसे कहते हैं या दलित कहते हैं, और ओबीसी में कन्विंस करने में सफल रहे जी देखो भाई, यदि बीजेपी सरकार अपने बल पर आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी, रिजर्वेशन जो आप लोगों को मिल रहा है वो रिजर्वेशन हटा देगी। एक तरह से कह सकते हैं आज के तारे में वो फेक नैरेटिव थी। लेकिन पॉलिटिक्स इलेक्शनरिंग में तो सब कुछ जायज़ है, कहावत है सब कुछ जायज़ है। पॉलिटिक्स और इलेक्शनरिंग में सब कुछ जायज़ है। नतीजा ये हुआ कि चुनाव के दौरान एवं जिस दिन मतदान हुए उस दौरान बहुत इलाके में जो दलित वर्ग थे, दलित वर्ग के मुस्कुराते हुए सुना गया कि हम तो वैसे समाजवादी पार्टी या उसको वोट नहीं देते थे, बीजेपी को ही देते थे, लेकिन इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि बीजेपी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बदल देगी और हमारा रिजर्वेशन वगैरह जो है ये शायद जो रिजर्वेशन मिलता है ख़त्म हो जाए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में खास करके आप देखेंगे अयोध्या, मोहनलालगंज है, ऐसी जगह में ये जो नैरेटिव जो है हुआ, नैरेटिव द सेव द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, ये काफ़ी इफेक्टिव हुआ। ये एक नतीजा ये हुआ जो उत्तर प्रदेश में इनकी जो 2019 की तुलना में, लास्ट लोकसभा की तुलना में इनकी ऑलमोस्ट आधी सीट रह गई। और जो रिजर्व सीट है उत्तर प्रदेश के 17 में, केवल 8 सीट जीत पाए। आप यदि पूरे देश में देखेंगे तो जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है और जो दलित जो कहते हैं, ये इसकी आबादी 17% आबादी है। तो कोई भी जो राजनीतिक दल इस आबादी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इस चुनाव में क्या देखा गया, जो बीजेपी और इसके जो एनडीए है वो ऑलमोस्ट 6% एससी वोट लूज किए, जबकि जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो है उसने डबल डिजिट में गेन किया। आप देखेंगे जो इंडिविजुअल जो सीट्स हैं, 84 सीट हैं, इसमें जहां पिछले साल इन्होंने 46
सीट जीते थे पिछले लोकसभा में, पिछले लोकसभा में 2019 में। इस बार ये केवल 30 सीट जाए, यानी 16 सीट का इनको घाटा हुआ। आप पूरे कंट्री में यदि देखेंगे तो 156 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो ये दलित वर्ग का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। और इस 156 सीट में जब हम पोल एनालिसिस करते हैं, चुनाव होने के बाद जब एनालाइज करके देखते हैं, तो इसमें 93 सीट पर इंडिया ब्लॉक को सफलता मिली। एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए को 57 सीट पर, इट मीन्स इन्हें 34 सीट का घाटा हुआ, जबकि विरोधी को 53 सीट का फायदा हुआ। तो आप ये इनके जो अपने बल पर बहुमत नहीं पाने में ये जो दलित वर्ग वाला वोट है, दलित और ओबीसी एंड ऑफ कोर्स इंडिया ब्लॉक में अल्पसंख्यक तो रैली किए ही थे, तो ये इसके कारण अपने बल पर ये बहुमत आंकड़ा नहीं पर हो गए, तो 240 पर सिमट गए। सिंपल मेजोरिटी के लिए 272 है, तो जस्ट ये 240 पर ही सिमट गए। लेकिन एक सवाल उठता है अक्सर, हाँ, हम संविधान की चर्चा हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके और एलिट क्लास में चर्चा होती है, आखिर कहाँ से ये संविधान इतना इम्पोर्टेंस कैसे हो गया। तो आप ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो ये एससी या दलित वर्ग हैं उन्होंने देखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बदौलत जो अनटचेबिलिटी वाला इशू और जो रिजर्वेशन है उनको फ़ायदा, तो उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए टूल फॉर देयर एम्पावरमेंट। तो उन्होंने उनके दिमाग में बैठ गया, जो हम ये इस तरह से यदि हम ये बीजेपी अपने ब्रूट्स मेजोरिटी में आती है तो हमारा रिजर्वेशन और इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो सद्य हमें घाटा होगा। इस हिसाब से आने वाले दिनों में, कहने का आने वाले बीजेपी और एनडीए घटक को ये बड़ा चैलेंजिंग इशू होगा कि इनको ये इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। जो एड्रेस जो है, जो आखिर दलित इनसे रूठ क्यों गए हैं, जबकि जो जनजाति हैं इनके साथ है, बोरोल जो शेड्यूल्ड ट्राइब है इनके साथ है, लेकिन ये जो हुआ है तो ये दलित हुआ है, और दलित ओबीसी के तबके और सपोर्टेड फॉलोड बाय माइनॉरिटी, वो इनके अगेंस्ट में रैली कर गया और आपका रिजल्ट आपके सामने है। इसीलिए देखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर इफ बीजेपी और एनडीए कम्स बैक विथ ब्रूट मेजोरिटी। ये जो नैरेटिव जो है, ये नैरेटिव काफ़ी प्रभावशाली हुआ। आप देखेंगे कि चुनाव के दरमियान आप सब देखे होंगे जो राहुल गांधी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रेड कवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते हुए नज़र आए हैं, वो जो वोटर्स हैं उस तरह के वोटर को के दिमाग में ये ज़्यादा बैठ गया। हालांकि ये हर जगह नहीं हुआ, ज़्यादा यूपी में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल भी देखेंगे तो मैंने जैसे अभी बताया था जो ऑलमोस्ट आधी जो है ऑलमोस्ट 46% ऑफ एससी जो वोट थे वो इंडिया ब्लॉक और अपोजिशन के खेमे में गए हैं इन कमिंग डेज। अब हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा का इलेक्शन में बहुत देर है, लेकिन तब भी बीजेपी को या एनडीए घटक को ये जो एससी की जो नाराज़गी है इसको इनको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो इनको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। थैंक यू।